हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक बुक माइंडसेट पर। दोस्तों, अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए कि या तो आप 10 करोड़ रुपए कैश ले जाएं या फिर 1 रुपए जो 30 दिनों तक हर रोज डबल होता रहेगा, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और 3 फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फिस्ट वाला ही ऑप्शन चूज करेगा। नंबर 1, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में यह कई गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। नंबर 2, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। नंबर 3, यह पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि 1 रुपया जो 30 दिनों तक हर रोज डबल होता है, असल में उसकी वैल्यू 107 करोड़ से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर दूसरा वाला चूज करते हो तो आपके पास पहले वाले से 10 गुना ज्यादा पैसा होंगे। तो देखा आपने, एक छोटी सी पैनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है और इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि कंपाउंड इफेक्ट आप बहुत थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो धीरे हमने थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, आकाश, सुरेश और रमेश। वे तीनों इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें एक साथ ही करते हैं और उनको पार्टीज अटेंड करना का बहुत शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स का भी अमीर है, इसीलिए वो तीनों बहुत ही लापरवाह भी है। फिर उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आकाश डिसाइड करता है कि वह अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा और हर रोज जिम जाएगा और अपने आप को फिट रखेगा और साथ ही साथ वह मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम जरूर पढ़ेगा। वही सुरेश ने डिसाइड किया कि वो औपचारिक पार्टीज और ऐसी लापरवाही लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन कब जाने के बदले वह घर से बैठ के टीवी और फिल्में देखेगा और बार एक बियर पिया करेगा। पर रमेश ने कोई एफर्ट नहीं लिया, वह जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जी रहा था। फिर 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं और तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले हो जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी पूरे नहीं हुए थे। इसीलिए इन्वेस्टर अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और ना तो उनके पास पैसा रहता है और ना ही उनके पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा आकाश, क्योंकि 3 सालों से वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास कुछ अच्छा नॉलेज भी होगा और हर रोज जिम जाकर खुद को फिट बना लिया होगा। सुरेश खुद को इस हालत से कैसे निकाला जाए यह सोच रहा था, क्योंकि 3 साल तक टीवी और नेटफ्लिक्स देख देख शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करें। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह खुद को सरवाइव कर पाएगा, मगर इतना पक्का है कि रमेश की हालत सबसे खराब होगी क्योंकि उसके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वह हेल्प करने के लिए अपने की फ्रेंड या किसी और के पास ही जाएगा। जब सुरेश और रमेश एंजॉय कर रहे थे तो आकाश खुद को डेवलप करने में लगा हुआ था। हालांकि उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया, क्योंकि उसके खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट सब कुछ सैक्रिफाइस किया और फाइनेंशियल के अलावा उसकी हेल्थ भी बात दोनों से बेटर थी। दोस्तों, इस एग्जाम्पल्स से सीख लेकर आप भी ठीक यही चीज अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और कंपाउंड की पावर को तो आप समझ ही चुके होंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी लंबे समय में आप उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।